Now let's see the this passage from 2021 paper, right? So we are discussing 2021 paper. Okay, so this is the passage and on this passage, right, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, right? So first of all we will read the passage. Approximately 80% of all flowering plant species are, right, कितना बोल रहा है approximately 80%, है ना? Flowering plant species are pollinated by animals including birds and mammals, but the main क्या है? Means pollinator are insect, right? तो pollinator कौन है? Birds है, animals है, right? मेनली कौन सा है? बर्ड और एनिमल है, राइट? पॉलिनेटर क्या होता है ये तो पता ही होगा, राइट? नाउ pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant derived medicine, right? So who is responsible? Pollination is responsible, right? किसके लिए? That they provide variety of food as well as medicine, right? At least कितना? 1/3 of the world agriculture crops depend upon pollination. कितनी क्रॉप डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर क्रॉप? 1/3, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि 1/3 कर रही है, नॉट ऑल, राइट? नाउ these are the most dominant taxa when it's come to pollination. They are crucial to more than 400 crops. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बी, राइट? नाउ pollination is an essential service, right? Pollination क्या है? Is an essential service that is the result of intricate relationship between plant and animal, right? Pollination क्या है? उसने बोला essential service है, okay? किसका रिजल्ट है? इंट्रिकेट. इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड द रिडक्शन और लॉस ऑफ ईदर, है ना? किसी का भी रिडक्शन करोगे आप, प्लांट का कर रहे हो या जो पॉलिनेटर है उसका कर रहे हो, राइट? अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ बोथ. इट विल अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ बोथ, दोनों पे असर डालेगा, राइट? इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर. इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर है? रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज? सच एज, है ना, एग्जांपल दे रहा है, रिफ्यूज ऑफ प्रिंस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन, राइट? मतलब नेचुरल वेजिटेशन चाहिए एंड रिफ्यूज ऑफ प्रिंस्टाइन मतलब जो पुराने समय का नहीं रहता, है ना? रिफ्यूज जैसे रिफ्यूजी होते हैं ना, प्रिंस्टाइन मतलब ओल्ड, है ना? ओल्ड टाइप का उनको प्लेस चाहिए, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन जो होता है ना उस टाइप का चाहिए, तो वहां पे दे पॉलिनेशन ज्यादा अच्छे से होता है ना। वो बता रहा है इफेक्टिव पॉलिनेशन कहां पे होता है, राइट? उसके लिए क्या रिक्वायर है इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए, राइट? तो पैसे समझ में आ गया होगा, इट्स ऑल अबाउट pollination, right? Now let's see the question. The question is that this assumption, so we have to find the assumptions, right? So the passage has given how many assumptions? 4 assumptions, okay? तो 4 assumptions दी हुई है, right? So we have to find which assumption is correct, right? Assumption is something which is not directly stated, right? But the author believe on that, है ना? author ने वो सोच के ही लिखा है, right? अगर अजम्पशन सही नहीं होगी तो पैसेज भी सही नहीं होगा, राइट? अगर अजम्पशन इनमें से कुछ, मान लो कोई अजम्पशन है ना, अगर अजम्पशन गलत हो रही है तो वो पैसेज जो उसने वर्ड्स लिखे होते हैं वो भी गलत हो जाएंगे, तो दोनों मैच करना चाहिए, राइट? उसका बिलीफ मैच करना चाहिए, राइट? नाउ सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन इज इम्पॉसिबल. ये तो एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया. विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल, है ना? ये बोला है किसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है? डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल. ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, और ये बोल रहा है कि उसका जो सीरियल फूड ग्रेन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा. बट पैसेज में क्या दिया हुआ कि वर्ल्ड का 1/3 ही पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट, राइट? कि किस पे असर डालेगा ये अगर मोनोकल्चर कर रहे हैं, है ना? इट विल हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट. ऐसा कुछ पैसेज में मेंशन नहीं है, राइट? कि कौन सी चीज उनको हैम्पर करती है. हाँ, उसने ये तो बताया है कि पॉलिनेशन के लिए कौन सी, लास्ट लाइन में जो बताया, राइट? कि इफेक्टिव पॉलिनेशन के व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट दैट इज इफेक्टिव, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सर्वाइवल पे ही आ जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. नाउ थर्ड देखते हैं. पॉलिनेटर बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरिया डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ना?
अब देखो यहाँ पे तो ये डायरेक्टली, अगर आप देखो जो लास्ट लाइन है उसी से लिया गया है, राइट, दैट पॉलिनेटर बिकम्स स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरिया, है ना, कल्टिवेटेड एरिया है डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। उसने प्री रिक्विजिट दिया था, है ना, उसने लिखा था कि इफेक्टिव पॉलिनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसने डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट, तो दिस इज करेक्ट, है ना। नाउ फोर्थ, डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, राइट, तो वो तो उसने रिलेशनशिप दी है कि अगर देखो उसने रिलेशनशिप दी है ना कि दे शेयर द इंट्रिकेट रिलेशनशिप, राइट, हियर, राइट, that is it is an essential service and it's the result of intricate relationship between plant and animal and the reduction or loss of either affect the survival of both, right, कि अगर एक का रिडक्शन करेंगे तो दोनों के अफेक्ट डालेगा सर्वाइवल पे, राइट, तो इनके बीच में तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, वो दिया ही हुआ है। सो ये भी सही हो गया कि अगर एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, राइट, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, राइट, सो दिस इज करेक्ट। सो ये जो फोर्थ अजम्पशन है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर टू assumptions आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, समझ में आ गया है ना, आई होप ये समझ आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं, राइट, और आपको कैसे अप्रोच करना है। ओके।